सब्सक्राइब कीजिए टेकी जयमीन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों यहाँ पे मैं एक और थर्ड रोम लेके आ गया हूँ जिसमें इवोल्यूशन एक्स ओएस की रोम देखने को मिल जाती है, जो सिंपली आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाली ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। हाँ, मुझे पता है कि मैंने ऑब्वियसली और भी कई सारे वीडियोस बना दिए जिसमें Redmi Note 6 Pro में आपको कस्टम रोम देखने को मिल जाती है स्टॉक एंड्रॉइड वाली। अगर आपको इसमें से दो में से आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप तीसरी इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आपको जो फीचर्स है वो भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड वाले ही देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन कुछ आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी इनबिल्ट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैंने फिलहाल अभी जो इंस्टॉल किया है उसमें मैंने बताया था कि इसमें एक और अपडेट देखने को मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अपडेट पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे ऑलरेडी लिख कर आ गया है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको Asus ROG फोन का आपको एनिमेशन देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम पैनल का आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है टच साथ के, और इंक्लूड आपको ऐप लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आप ये इवोल्यूशन एक्स ओएस इंस्टॉल करते हो तो वापस से आपको ये डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और ये 1.34 GB का अपडेट है। हालांकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था, उसमें ऑलरेडी ये अपडेट देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब ये इंस्टॉल करने के बाद ही अपडेट देखने को मिल जाता है, तो वो आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी बात करते हैं इसी फोन की, तो इसमें आपको ऑलरेडी आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाता है, इसमें कोई आपको एंड्रॉइड 11 देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको काम चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको एंड्रॉइड 11 ही इंस्टॉल करना है तो वो भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो और इसे भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके पास कस्टम रिकवरी होनी चाहिए, बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, तो तभी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। और बाकी की जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं इसी वीडियो में आपको दे दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। तो आपको इवोल्यूशन एक्स ओएस कैसे इंस्टॉल करना है यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूं। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है कि आपको डिवाइस है वो आपको रिस्टार्ट कर देना है, जिसमें आपको रिकवरी मोड पे चले जाना है। TWRP की जो रिकवरी मैंने इंस्टॉल की है वो यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर देता हूं। तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो आपको इवोल्यूशन एक्स ओएस डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको जो रिकवरी मोड है उसे ऑन करना पड़ेगा, जो आपको इंस्टॉल की है, जो भी कस्टम रिकवरी हो, चाहे कि TWRP की जो रिकवरी है वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन पहले इसमें आपको बता दें कि रूट डिवाइस होना चाहिए, यानी कि आपको जो बूट लोडर अनलॉक है वो होना चाहिए। यहाँ पे जो मेरा Redmi Note 6 Pro उसमें मैंने ऑलरेडी बूट लोडर अनलॉक कर दिया है, उसमें मैंने कस्टम रिकवरी भी चढ़ा दी है, आप देख सकते हो TWRP की रिकवरी है। तो अब क्या करना है कि जैसे मैंने पहले भी इस वीडियो में पहले बताया था, लेकिन अब क्या करना है कि आपको सिंपली स्वाइप करना है। जैसे आप ऑन करेंगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहले क्या करना है कि आपको जो बैकअप है वो ले लेना है, जिसमें आपको सारे ऑप्शन ऑलरेडी जो मार्क किए हुए हैं, सिंपल स्वैप करेंगे तो आपका जो डिवाइस जो आपका जो बैकअप है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको बैकअप पहले ले लेना है अपने किसी भी Xiaomi UI का, यानी कि जो भी इंस्टॉल होगा उसका आपको पहले बैकअप ले लेना है, जिसमें क्या होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बैकअप से आप फिर से आप वही रिस्टोर कर पाएंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बाद में क्या करना है कि सिंपली आपको होम में जाना है, जैसे हम वाइप पे जाना है, वाइप पे जाके आपको एडवांस वाइप पे ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें आपको 6 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, डेल्वी, कैच, डेटा, सिस्टम, वेंडर और कस्ट। ये आपको 6 ऑप्शन आपको स्वाइप करके वाइप कर देना है, यानी कि फॉर्मेट कर देना डेटा। तो मैंने ऑलरेडी पहले फॉर्मेट कर देता हूं। अब क्या करना है कि जैसे बैक करूंगा तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, होम पे जाना है, इंस्टॉल पे जाना है। अब क्या करना है कि अगर आपके पास माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन है, यानी कि आपको माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड, तो उसमें मैंने इवोल्यूशन एक्स का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, यही Redmi Note 6 Pro के लिए। अगर आपके पास और कोई डिवाइस है तो वो भी सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि जो इवोल्यूशन एक्स है वो एंड्रॉइड 10 के बेस पे है, अभी एंड्रॉइड 11 पे देखने को नहीं मिलेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपको सिंपली इंस्टॉल पे जाना है, इंस्टॉल पे जाके आपको सिलेक्ट स्टोरेज करना है। जैसे कि आपके पास माइक्रो SD कार्ड हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर इंटरनल स्टोरेज में तो नहीं होगा, लेकिन आपके पास USB स्टोरेज हो तो वो भी आप कर सकते हो, यानी कि OTG। तो मेरे पास ऑलरेडी OTG है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कनेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही कनेक्ट करूंगा तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपको USB स्टोरेज सिलेक्ट कर लेना है। जैसे USB स्टोरेज सिलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं
तो अब देख सकते हो कि मेरे पास ये इवोल्यूशन X 4.7 का आपको ये वर्जन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको तुलिप लिखा हुआ है। ये तुलिप Redmi Note 6 Pro के लिए है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है कि आपको जो फाइल है उसे आपको सिंपली आपको टैप करना है। जैसे टैप करेंगे तो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसमें सारे GApps का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि अलग से आपको कोई भी प्री इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्वाइप कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इवोल्यूशन X वो इंस्टॉल होने की शुरू हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसे इसमें आपको नॉर्मली 5-6 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा फ्लैश हो चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल भी हो चुका है। अब सिंपली क्या करना है कि आपको सिंपली रिबूट सिस्टम करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली रिबूट सिस्टम कर देता हूँ। जैसे रिबूट करूंगा तो ऑफिशियली वो जो आपने रोम इवोल्यूशन X जो डाली है वो यहाँ पे बूट होने वाली, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ज्यादा आपको जरूरत नहीं कि इसमें आपको रिस्टार्ट करने की जरूरत पड़े। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इसका भी सोल्यूशन आपको दे दूंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा बूटिंग स्टार्ट हो चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा आता है, अगर आपका रिकवरी मोड में ज्यादा चले जाता है फिर से, तो आपको सिंपली डेटा फॉर्मेट करना है। मैंने आपको जैसे पहले देखा है, इसमें यस करके आपको फॉर्मेट कर देना है, तो ऑफिशियली वो फॉर्मेट हो जाएगा और सिंपली से ये रिस्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो सिस्टम है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बूट में थोड़ा टाइम लग रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी बूट स्क्रीन आ चुकी है। तो आप देख सकते हो जैसे पिक्सल डिवाइस में जैसे एनिमेशन देखने को मिलता है फर्स्ट बूटअप में, वैसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका नाम ही चेंज है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो मैं सिंपली इसे सेटअप कर लेता हूँ सारे चेंजेस के साथ में। अब देख सकते हो कि मैंने सारा सेटअप कर दिया है। आप देखते हो बूट भी ऑन हो चुका है, सब कुछ सिस्टम ऑन हो चुका है। तो आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो इस फॉर्मेट को, यानी कि कोई भी आप इवोल्यूशन X OS का नाम है उसका। अगर मैंने पिछले वाला जो वीडियो बनाया था पिक्सल एक्सपीरियंस वाला, उसमें आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप जो स्टॉक एंड्रॉइड वाली फीलिंग है आप यहाँ पे ले सकते हो और सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो फीचर्स की, तो आपको नॉर्मली कोई भी ब्लोटवेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ये बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ आपको एक थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस देखने को मिला, वो है FM रेडियो में। वो मुझे शायद थोड़ा सा गलत लगा, लेकिन आपको चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैमरा सेक्शन में जाएंगे तो कैमरा भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको AI कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे आपको Xiaomi का MIUI का आपको एक कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। यहाँ भी गूगल कैमरा का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे हम वीडियो पे जाएंगे, वीडियो पे देख के हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन देखने को मिलता है। हालांकि कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता देखने को मिलता है। हाँ, सेटिंग है, और सेटिंग में भी आपको जो ऑप्शन देखने को मिलता है वो यहाँ पे फुल HD 4K का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस रिकॉर्डिंग में, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बात करें यहाँ पे आपको फोटोज की, तो फोटोज में भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे हम सेटिंग में जाएंगे तो वो भी आपको सेटिंग सारे देखने को मिल जाता है। सेटिंग में थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी चेंजेस तो कैमरा जो लेआउट है वो तो सेम ही आपको Xiaomi की डिवाइस में देखने को मिलता है, वैसा ही देखने को मिल जाता है। बात करते हैं और फीचर्स की, तो यहाँ पे मुझे कुछ ज्यादा आपको ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता, वो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन एक पेपर करके एक एप्लीकेशन और देखने को मिल जाती है। जैसे हम टैप करेंगे तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिलती है। और जो फीचर्स और कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है इस OS में। बात करते हैं इसके सिस्टम की, तो सिस्टम में ऑब्वियसली मैंने पहले बताया दिया था कि इसमें आपको Android 10 देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इवोल्यूशन X OS देखने को मिल जाता है, और मैं जैसे यहाँ पे टैप करता हूँ तो Android 10 देखने को मिल जाता है इस फोन में। हालांकि मैंने कई सारे वीडियोस बनाए जिसमें Android 10 के बेस पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, लेकिन ये आपको एक तीसरा ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें आपको Android 10 स्टॉक एंड्रॉइड वाला कस्टम रोम आप डाल सकते हो Redmi Note 6 Pro के लिए। और भी कई सारे डिवाइस है जिसमें आपको Android 11 भी देखने को मिल जाता है, जो इवोल्यूशन X OS के साथ में देखने को मिलता है, तो वो कस्टम रोम भी आप चढ़ा सकते हो। लेकिन
यहाँ पे बात करते हैं इसके सिक्योरिटी पैच लेवल की, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हाँ सिक्योरिटी पैच लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वो है सितंबर महीने का आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको इंस्टॉल करना है और आपको इसके मजे उठाने हो इवोल्यूशन एक्स ओएस स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में, तो इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और सारे जो स्टेप्स है वो भी आपको मेंशन कर दूंगा, कैसे इसे इंस्टॉल करें वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।